बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सामाजिक ज्ञान में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, मैंने आपका जो छुट्टियों का काम था इसके लिए अलग अलग वीडियो बनाई थी। 4 तारीख की वीडियो, उसके बाद आपकी 7 तारीख की वीडियो, उसके बाद आपकी 12 तारीख की बनाई, उसके बाद 14 तारीख की बनाई और अब मैंने सभी वीडियो को जोड़कर एक ही वीडियो बना दिया है ताकि किसी बच्चे का कोई बीच में काम छूट गया हो तो वो इस वीडियो को देखकर अपना कार्य पूरा कर ले। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई काम छूट गया है तो इस वीडियो की सहायता से आप अपना काम पूरा कर लेना, पूरा करके अपनी टीचर को भेज देना। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ मुझे भी कमेंट करके बताना कि आपका काम पूरा है कि नहीं पूरा है, और यदि पूरा नहीं है तो किस डेट का कार्य आप लोगों का छूट गया था। ठीक है बच्चों, चलो अपना काम पूरा कर लेना और पूरा करके अपनी टीचर को भेज देना। बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यानी सर्दियों के जो आपको छुट्टियों का काम मिला है उसमें सामाजिक ज्ञान में आप लोगों को क्या काम करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो बेटा ये सामाजिक की क्लास है, लेकिन इसमें आपको आज के दिन 4/1/2022 मंगलवार को ड्राइंग की कुछ पेंटिंग्स बनानी है, कुछ ड्राइंग से संबंधित एक्टिविटी है ये। लेकिन ये ड्राइंग का काम नहीं है, चित्रकला का काम नहीं है, ये आपका सामाजिक ज्ञान का काम है। मैंने आपके लिए जो काम है उससे रिलेटेड वीडियो बनाई है, तीनों आपके साथ शेयर करूंगी अभी। पहले देख लो काम क्या है। गतिविधि है पहला, ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग में आपको सब्जियों से दिए गए चित्र के अनुसार कागज पर सब्जियों के विभिन्न ब्लॉक प्रिंट करने हैं। इसमें आपके सामने 2 सब्जियां दे रखी हैं, आप ज्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहली जो दे रखी है वो आलू से बनाना है। आपको एक आलू लेना है, इस तरह से उस पर जो आकृति आप बनाना चाहते हो उसको काट लो। आलू को छीलना कोई जरूरी नहीं है, आलू का एक टुकड़ा ले लो और उसके ऊपर जो आकृति आपको बनानी है, जैसे इन्होंने ये आकृति बना रखी है, ये आपको बनानी है। मैंने आपके लिए दूसरी आकृति बनाई है, वो आकृति बनानी है। फिर उसको आपको कलर में डिप करना है और फिर इसके ऊपर आलू को रख देना है तो वो छप जाएगा। ऐसे ही भिंडी का डिजाइन है, ये जो आपका है ये लेडी फिंगर यानी भिंडी का डिजाइन है। अभी इस वक्त भिंडी का मौसम नहीं है तो भिंडी मिलना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मुझे भी मुश्किल हुआ क्योंकि केवल एक ही दुकान पे मिली भिंडी, बाकी दुकानों पे मिली नहीं। तो आप जरूरी नहीं कि भिंडी का ही डिजाइन बनाओ, लेकिन अगर आप बाजार गए हो और कोई सब्जी वाला है तो एक ही मांग लेना, उनका अंकल एक भिंडी दे दो, वो दे देगा आराम से। ठीक है, तो आप ये वाला डिजाइन भी बना सकते हो। तो पहले इन दोनों को दिखाती हूँ कि पहले आप आलू लेंगे तो उसको क्या करना, कैसे करना है। आपको एक आलू लेना है, देखो ये मैंने आलू ले लिया और इस पे देखो ये डिजाइन पहले ही काट लिया है मैंने। ठीक है, आपको आलू के ऊपर कोई भी डिजाइन जो आपको पसंद हो वो काट लेना है और फिर उसके ऊपर रंग लगा लीजिएगा। मेरे पास ये बेटा छोटे कलर हैं, लेकिन अगर आपके पास बड़े कलर हों तो आप उसको पूरा भी डिप कर सकते हैं आलू को, आलू के डिजाइन को। जो डिजाइन है देखिए यहाँ पे ये वी शेप का डिजाइन है, थोड़ा आसान था मेरे लिए बनाना, इसीलिए आप कोई भी शेप बना सकते हो, आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप कलर कर लो इस पे। आप कलर में डुबो के भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो ये पूरा इसको कलर कर दिया। जो डिजाइन का उभरा हुआ भाग है उसको अब आप इसको अपने जो कागज है या पेपर है उस पे पेस्ट करते जाइए। देखिए बन गया हमारा डिजाइन, और ये सब्जी से डिजाइन बना है। देखो अभी हमने लाल रंग से बना रहे हैं, फिर हम एक और रंग से भी करके देखेंगे इसको। ठीक है, आप उसको क्लीन कर लेना, क्योंकि फिर वैसे अगर अलग रंग को यूज नहीं करना हो तो एक रंग से भी हो जाएगा। ठीक है, और पानी में डिप करने से उस रंग का असर छूट जाएगा। दूसरा रंग लगाएंगे ना अभी हम इस पे, तो हमारा इजीली हो पाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम इस पे दूसरा रंग लगाएंगे। जो भी रंग आप लगाना चाहें कोई भी लगा सकते हैं। देखो अभी हम इस पे पीला रंग लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हो, नीला लगा सकते हो, पीला लगा सकते हो, हरा लगा सकते हो, लाल हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, मैंने दोनों ऑप्शन दिए आपको, आप ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं या फिर आप कलर में डिप भी कर सकते हैं। देखो इसको जैसे जैसे हम दबा के लगाते जाएंगे शीट पे और ये डिजाइन छपता चला जाएगा। देखा आपने,
बस यही था जो आपका पहला काम था। आलू पे कोई डिज़ाइन निकाल के, आलू पे डिज़ाइन बनाकर हमने ब्लॉक प्रिंटिंग की है। ठीक है। अगला है बेटा, आपको एक भिंडी का जो डिज़ाइन मैं कह रही थी वो लेना है। भिंडी के 2 टुकड़े कर लीजिए। ठीक है। आप इससे छोटा डिज़ाइन या बड़ा डिज़ाइन वो जैसा बनाना हो ना वैसा ले लीजिएगा। और जैसे अभी कलर में आलू को डिप किया था, ऐसे भिंडी को डिप कर करके अपने डिज़ाइन बनाएंगे। जो हमें डिज़ाइन दिया गया है वो क्या दिया गया है बेटा, वो हमें दिया गया है एक फूल का, उसमें लाल और हरा रंग है। तो यहाँ पे हम केवल 2 ही रंग इस्तेमाल करेंगे, हरा और लाल। ठीक है। आप कलर में डिप कर लीजिए। ये मैंने पहले सीधी लाइनें लगा दी हैं क्योंकि हमें वैसे दे रखा था ना फूल बनाना है हमें भिंडी की सहायता से। तो उसके लिए पहले ऐसे कर लीजिए या पहले भिंडी का डिजाइन बना लीजिए, दोनों बातें एक ही बात है। हमारे लाल रंग के फूल हैं, अब हम लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए भिंडी को मैंने इसी में डिप कर लिया है क्योंकि भिंडी मेरे कलर में इजीली आ गई है। ठीक है। तो आप देखिए हम इसको लगा लगा के अपने फूल का डिजाइन बना देंगे। देखिए ऐसे आपको भिंडी को लगाना है। ज़्यादा गहरा मत इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा गहरा रंग इस्तेमाल करोगे तो भिंडी का जो डिज़ाइन है बेटा वो दिखाई नहीं देगा। देखो फूल का डिज़ाइन बन गया ना। ऐसे भिंडी को दबा दबा कर हमको इसको बनाना है। देखो भिंडी को रंग में डुबोया है और फिर उसको दबा दबा कर ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं। ये क्या है बेटा, ब्लॉक प्रिंट। ठीक है। और हम कर रहे हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। देख रहे हैं आप, पहले आलू का दिखाया, अब भिंडी का दिखाया। देखिए कितना सुंदर बना है, वाह। तो देखा आप लोगों ने, हमने आलू की सहायता से और भिंडी की सहायता से ये दोनों डिजाइन्स बनाए हैं। अगला बेटा आपकी गतिविधि 2 है, धागा या थ्रेड। धागे को इंग्लिश में थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड प्रिंटिंग, धागे से पेंटिंग बनाना। कोई एक धागा लेकर उसे अलग अलग रंगों में भिगोकर मुड़े हुए कागज में रखकर खींचिए और 5 डिजाइन बनाने हैं। मैं आपको एक सैंपल दिखा देती हूँ, मतलब एक डिजाइन बना के दिखा देती हूँ। आप धागे को जैसे रखोगे वैसा ही आप लोगों का डिजाइन बन जाएगा। ठीक है। सबसे पहले देखो, एक आपको धागा लेना है और धागे को अलग अलग रंगों में डुबोना है। एक रंग में डुबोगे तो एक ही रंग का डिजाइन बनेगा, अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करोगे तो जैसा हमें दिखाया गया वैसा ही अलग अलग बनेगा। ठीक है। धागे का कुछ कुछ हिस्सा किसी रंग में, कोई हिस्सा किसी रंग में, ऐसे डुबोकर आपको धागे को कलर करना है। पहले हमने हरा रंग कर रहे हैं हम, देखिए हरा रंग हो गया हमारे धागे को। ठीक है। हरे रंग के बाद हम दूसरे रंग का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी रंग ले सकते हैं आप जिस रंग का इस्तेमाल करना चाहें। देखिए हरा रंग हो गया। देखिए इसको 2-3 रंगों में कर दिया है मैंने। हरा रंग इस्तेमाल किया था, फिर गुलाबी किया है, नीला किया है। आपको कागज को आधा मोड़ना है, शीट को आधा मोड़ना है। और बेटा इसको देखिए पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, बिना दबाए अगर आप इसको करोगे तो डिजाइन नॉर्मल बनेगा, लेकिन अगर आप दबा के करोगे तो बहुत सुंदर डिजाइन बनेगा। आपको एक हाथ से धागे को दबा के रखना है और फिर उसको खोल देना है, मतलब आप धागे को खींच लेना नीचे की तरफ से। देखो इस तरह से आपका डिजाइन बन जाएगा। ये देखो एक डिजाइन और दिखाती हूँ आपको, ये भी मैंने ऐसे ही बनाया है। देखो ठीक है। आपको या तो पेपर को आधा फोल्ड कर लेना या फिर आप उसके ऊपर दूसरा पेपर रख देना या कोई और चीज़ रख देना। ठीक है, जिससे उसका डिज़ाइन उभर कर सामने आए। ठीक है। ये एक ही डिज़ाइन है बेटा, ये शीट को मोड़ रखा था इस तरह से, दोनों तरफ छप गया है। ठीक है। चलो अब आपको समझ में आ गया ना कैसे काम करना है। अगला है बेटा, अपने माता पिता से पूछ कर लिखिए कि उनके बचपन में लेखन के लिए किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। बेटा लिखने के लिए उस टाइम कलम होती थी या जो पेन होते थे वो भी शाही वाले पेन होते थे, इंक में डुबो डुबो कर लिखते थे पेन को। मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी जब अपनी पढ़ाई की थी तब कलम चलती थी।
ठीक है, लकड़ी की सरवा बोलते थे उसको हमारी भाषा में, अब आपके यहाँ सरकंडा बोलते होंगे शायद। उस से कलम बनती थी, और उसकी जैसे पेंसिल को शार्प करते हैं ऐसे ही चाकू से या ब्लेड से उसको शार्प करते थे, पतली नीब बनाते थे उसकी, जैसे पेन की होती है। और जो आपके स्याही वाले पेन होते हैं इस तरह के पेन चलते थे। स्याही उनके अंदर नहीं डलती थी, स्याही की दवात आती थी। और कई लोग कोयले से भी लिखते थे। कोयले से कहने का मतलब है कि काले रंग का जो आपका घर पे कोयला होता है उससे भी लिखकर पढ़ाई करते थे। ठीक है, यहीं पे लिख दिया है मैंने बेटा कि मेरे माता पिता स्याही वाले पेन या कलम का इस्तेमाल करते थे। अगर आपके माता पिता आपको कुछ और बताते हैं तो आप उसका आंसर दे दीजिएगा, नहीं तो वो यही बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आज का कार्य था यानी दिनांक 4 जनवरी का जो काम था वो पूरा हो गया है। सभी बच्चे इसको पूरा कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों। हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यानी जो आपका सर्दी की छुट्टियों का काम मिला है, आज उसकी क्लास में आप सबको क्या काम करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 7/1/2022 यानी शुक्रवार का दिन है और आप लोगों को 2 गतिविधि करनी है। गतिविधि 1-2 कर ली थी, लेकिन आज के दिन भी 2 गतिविधि करनी है। गतिविधि का नाम है गतिविधि 3 और गतिविधि 4। तो आपको क्या करना है, कागज के 2 कपों से और धागे से टेलीफोन बनाना है। आपको एक टेलीफोन बनाना है, उसका एक हिस्से में आप बोलेंगे, दूसरे हिस्सा अपने दोस्त के कान को लगाइए और देखिए क्या आवाज़ आती है। आएगी, पक्का आएगी, क्योंकि टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ था वो ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टेलीफोन बनाना सिखाती हूँ। आपको ये बनाना कैसे है उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखो बेटा, आपको जो आपका गिलास बनाना है, मतलब फ़ोन बनाना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 गिलास चाहिए, इस तरह के गिलास। ठीक है, और आपको एक धागा चाहिए। ये आपके पास धागा है, इनसे हम बनाएंगे। आपको क्या करना है वो समझ लो। आप इसको सुई की सहायता से भी, और अगर सुई नहीं संभालना चाहो तो पेन पेंसिल किसी नुकीली चीज़ से यहाँ पे छेद करना आप लोगों को। ठीक है, देखो मैं ऐसे छेद कर दिया। ठीक है, ये इसके अंदर छेद हो गया। ऐसे ही आपको दूसरे गिलास में छेद करना है, मतलब दोनों गिलासों में छेद करना है। या तो सुई की सहायता से कर लो या पेन की सहायता से। देखो दोनों पे मैंने निशान लगा लिया है। दिखाई दे रहा आपको? नहीं दे रहा, मुझे ही नहीं दे रहा। मतलब आपको इनके बीच में यहाँ पे छेद करना है और दोनों में छेद करके आपको ये धागा लगाना है। ठीक है, ये धागा इसके अंदर यहाँ से डालना है बेटे। कई बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ से डालेंगे, यहाँ अंदर से नहीं, यहाँ से नहीं डालना, आपको बाहर की तरफ से डालना है। यहाँ से आपको ये धागा डालना है और फिर इसमें गांठ लगा देनी है। कैसे, देखिए। देखो मैंने इसके अंदर धागा डाल दिया है, दिख रहा है आपको? ये मैंने यहाँ से डाला है। ठीक है, और अब इसको आपको पूरा टाइट करके मतलब बंद कर देना है। ये धागा अंदर की तरफ कम होना चाहिए, नीचे गांठ लगा देना आप एक, जैसे देखो ये मैंने गांठ लगा रखी है, देख रहे हो आप? फिर इसको आपको ये धागा खींच लेना है ऐसे। ठीक है, और ये निकलना नहीं चाहिए। देखो नहीं निकल रहा ना, नहीं निकल रहा ना। ऐसे ही अब हम इसमें डालेंगे। ठीक है, चलो इसमें और डाल के दिखाती हूँ। देखो मैंने दूसरे में भी डाल दिया और मैंने गांठ लगा के इसको रोक दिया है, दोनों में मैंने डाल दिया है। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया है, फ़ोन बन गया है। जैसे पहले लैंडलाइन फ़ोन चलते थे ना, वैसा फ़ोन है। इसमें से आप बोलेंगे। ठीक है, और इसको अपने दोस्त के कान को लगाएंगे, एक हिस्से को, जैसे ये दोस्त के कान को लगा दिया, इसमें से आपको ऐसे करके बोलना है और वो ऐसे ही कान को लगाएगा, इस हिस्से को कान को लगाएगा। ये नहीं कि यहाँ से एक कान को लगाना, नहीं, जो ये वाला हिस्सा है इसको दोस्त कान को लगाएगा और दूसरा जो हिस्सा है उसमें आप बोलेंगे। ऐसे जैसे गिलास में चाय पीते ना, ऐसे पकड़ के बोलना आप लोगों को। ठीक है, तो आपको ये बनाकर अपने दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ टेलीफोन का खेल खेलना है। ठीक है, बना लोगे सभी बच्चे? चलो बस, तो यही बनाना था आपको। आज हमने क्या बनाना सीखा है, हमने थर्माकोल के गिलास है ये, चाय वाले गिलास जो भी आपको बाजार में मिले ना, वो आप 2 ले लेना। प्लास्टिक के हों वो भी चल जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ सीख रहे हैं। ठीक है,
तो मेरा टेलीफोन तो रेडी हो गया है, आप भी अपना टेलीफोन बना के रेडी कर लीजिए। अब देखिए आपने टेलीफोन तो बना लिया। अगली गतिविधि है आपकी सांकेतिक भाषा। आपने अपने भाई बहन माता पिता के साथ बिना शब्दों को बोले बात करनी है। इसके लिए आप अपनी सांकेतिक भाषा बना भी सकते हैं। देखो बेटा, जो लोग बोल नहीं सकते वो अपनी बातों को इशारों में समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं। ऐसे ही आपको कुछ इशारे करके अपने मम्मी पापा से बहन भाई से बात करनी है। जैसे अगर आपको पानी चाहिए तो आप इशारा कर सकते हैं हाथ को हिलाकर कि मुझे पानी दो, या गिलास का इशारा कर सकते हैं कि मुझे ऐसे गिलास दो। कई बार हम आंखों से भी इशारा करते हैं। किसी को पास बुलाना हो तो गर्दन हिला के, आंखों को हिला के बोलते हैं ना कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, है ना। तो इस तरह के इशारों में आपको आज बात करनी है। वो आपके खुद के इशारे हो सकते हैं। इसको मैं वीडियो में व्याख्या नहीं कर सकती, क्योंकि देखो मैं जो इशारा बनाऊंगी वो आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, वो अलग बात है ना। देखो छोटा बच्चा होता है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन माँ उसकी हर बात को समझ जाती है ना। ऐसे ही हम कई बार इशारा कर देते, कोई दूर खड़ा हो हम उसको हाथ से इशारा करते हैं बुलाने का, वो आ जाता है ना हमारे पास। तो जो ये इशारे हैं, आज आपको इन इशारों की भाषा में बात करना है, ठीक है। उसके बाद आपका पहला प्रश्न है, आपने अपने माता पिता से पूछकर लिखना है कि उनके बचपन में संचार के साधन क्या क्या थे। मतलब जब आपके माता पिता छोटे थे उस समय संचार के क्या क्या साधन थे। अगर मैं बात करूं इन साधनों की, तो क्योंकि देखो जब मैं छोटी थी और आपके मम्मी पापा छोटे थे तो हम उम्र थे। मतलब मैं उन्हीं की उम्र की खुद को मान रही हूँ। मैं 40 साल की मेरी आयु होने वाली है, तो आपके माता पिता भी इसी उम्र के अंदाज़ा होगा, 1-2 साल ऊपर या 1-2 साल नीचे, है ना। तो यही मान के चलिए कि मैंने वो अपने अंदाजे से बता रही हूँ। देखो बेटा, उस टाइम जो फ़ोन चलते थे टेलीफोन, वो लैंडलाइन फ़ोन चलते थे, लैंडलाइन फ़ोन। और वो भी सिर्फ अमीर लोगों के पास होते थे, जो पैसे वाले लोग थे, रईस लोग थे। जो आम तबका था उसके पास वो नहीं थे। मतलब मेरे पास, हमारे घर में तो था नहीं। उस समय चलते थे चिट्ठी, पत्र डालते थे किसी को संदेश भेजने के लिए, या तो सामने ही बैठ के बात करते थे, या किसी रिश्तेदार का हाल चाल पूछना होता था तो हम पत्र भेजते थे। तो मैंने दोनों बता दिए, दो ही चीज़ें चलती थी उस टाइम, चिट्ठी पत्र जो होती है वो, और टेलीफोन, वो भी लैंडलाइन। लैंडलाइन फ़ोन पे ये फ़ायदा था कि एसटीडी होती थी उस टाइम। एसटीडी जिनको बोलते हैं कि बाहर जाके पैसों में बात करना। तो आस पड़ोस में कहीं ना कहीं फ़ोन मिल जाता था और हम अपने रिश्तेदारों से बात कर लेते थे। तो दो ही साधन हैं, टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि आजकल देखो वो टेलीफोन जो है ना वो लैंडलाइन ही होते थे, आजकल जो फ़ोन है ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो टेलीफोन चल रहे थे और पत्र चलते थे, ये दो साधन चल रहे थे। और अपने मम्मी पापा से पूछना आप, अगर वो कुछ और ज़्यादा बताएं तो आप वो भी ऐड कर देना। देखो मैंने दोनों का नाम लिख दिया है, टेलीफोन और पत्र, ये संचार के साधन चलते थे उस टाइम। अच्छा, मैं एक चीज़ और भूल गई, मेरे को भी याद आया बेटा, समाचार पत्र, टीवी, ये उस समय भी चलते थे। ये मैंने जो व्यक्तिगत संचार के साधन थे वो बता दिए, लेकिन जो सबके लिए थे, सामूहिक थे, वो मैं भूल गई। लेकिन अभी मुझे याद आ गया, अभी वीडियो हमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो उस समय समाचार पत्र चलता था। और आप यकीन मानोगे, जैसे आजकल फ़ोन पे रिजल्ट आता है ना, ऐसे ही पहले समाचार पत्र में रिजल्ट छपता था। मतलब 10वीं 12वीं के जो बच्चे पास हो जाते थे या किसी नौकरी के लिए जो रिजल्ट आता था वो कहाँ, समाचार पत्र में छपता था। क्योंकि उस समय ये कंप्यूटर वगैरह इतने नहीं चले हुए थे, तो समाचार पत्र था। साथ साथ हमारे पास टेलीविज़न था और रेडियो हर घर में मौजूद होता था। टेलीविज़न हर घर में नहीं होता था, जैसे टेलीफोन नहीं होता था ऐसे ही टेलीविज़न था। टेलीविज़न हर घर में नहीं था, रेडियो था। लेकिन हम उस समय चल तो रहे थे ना, इसीलिए वो 3 भी ऐड कर देती हूँ मैं। ठीक है बेटा, ये भी लिख दिए मैंने, टेलीविज़न, समाचार पत्र, रेडियो आदि। ये जो संचार के साधन थे ये उस समय प्रचलन में थे, मतलब इनका लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो आज का काम आप सभी का पूरा हो गया है, सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत हम सब कर रहे हैं शीतकालीन अवकाश गृह कार्य। आप लोगों ने 4 तारीख मंगलवार का काम पूरा कर लिया है, उसके बाद आप लोगों ने 7 तारीख शुक्रवार का भी काम पूरा कर लिया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम करेंगे 12 तारीख का काम, ठीक है।
12 तारीख दिन बुधवार 12 जनवरी की मैं बात कर रही हूँ। आपके लिए गतिविधि 5 है, बीजों से चित्र बनाना। क्या है बेटा? बीजों से चित्र बनाना। देखिए एक चित्र तो आपके सामने दे रखा है, कागज पे कोई भी चित्र बनाइए और उस पर विभिन्न दाल और बीज चिपकाइए। यहाँ पे देखो आपके सामने राजमा दाल है, हरी मूंग की दाल है और लाल दाल है, उससे डिजाइन बना रखा है। ऐसे ही मैं आपको एक दो डिजाइन और बना के दिखाती हूँ। जैसे तिरंगा झंडा बना सकते हैं, कोई फल फूल बना सकते हैं, कोई तितली बना सकते हैं, चींटी बना सकते हैं। तो इसको आप कैसे करोगे वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। चलिए पहले इसी को बनाना सीखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं आज आपको तितली बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए जो दालें चाहिए हमें, तो क्या क्या सामान चाहिए वो देख लीजिए। लाल दाल, पीली दाल, हरी दाल, फेविकोल चाहिए इन सबको चिपकाने के लिए। पेंसिल से सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो, और पहले पेंसिल से ड्रॉ करना, फिर आप पेन से बनाना। देखो जैसे बनाया जा रहा है ना वैसे ही बनाना। हम लोग तितली बनाएंगे। इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। पहले आप पेपर पे ऐसे ही बनाना। देखो पूरी पेंसिल से बनाने के बाद पेन से आउटलाइन कर दी, फिर फेविकोल से दालों को चिपकाएंगे। ठीक है, पहले फेविकोल लगाना और उसके ऊपर दालें रख देना। आप दाल का कलर कोई भी ले सकते हो, अलग अलग दाल लेनी है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे आप लोग फेविकोल की सहायता से चिपकाएंगे तो ये आराम से चिपक जाएंगे। ठीक है, अब तितली के पंखों में भी हम यही दाल लगाएंगे, तो फेविकोल लगाकर आप लोग इसी दाल को चिपका देना। रंग बिरंगी तितली बनाएंगे तो अलग अलग रंग का इस्तेमाल करेंगे। 3 दाल लिए ना हमने, लेकिन बीच वाले पंखों में इसी दाल का, सभी में इसी दाल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो मैंने सभी में चारों कोनों में भर दिया। अब जो बड़े पंख बने हैं उनमें हम दूसरी दाल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले 2 पंख में अलग इस्तेमाल करेंगे, नीचे वाले जो हिस्सा है उसमें अलग इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे ही करना है, जैसे पहले फेविकोल लगानी है, उसके ऊपर दाल लगानी है। ठीक है, इस वाले में हम दूसरी दाल का इस्तेमाल करेंगे बेटे। इससे हमारी तितली और भी सुंदर लगेगी। फेविकोल को खूब अच्छे से फैलाइएगा। अगर बाहर दाल गिर भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेटा जब आप फेविकोल से चिपकाओगे ना, तो फेविकोल तो अंदर अंदर लगा है ना, तो बाहर वाली जो दाल थी वो आप लोगों की झड़ जाएगी एक तरह से। लेकिन दाल वेस्ट ना हो इसीलिए बार बार हाथ लगाया जा रहा है कि बाहर ना निकले। ठीक है, जैसे इस साइड किया है इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी करेंगे। देखो ऊपर हमने लाल दाल इस्तेमाल की है, नीचे हम पीली दाल का इस्तेमाल करेंगे। जैसी दूसरी तरफ है वैसी ही इस तरफ लगाएंगे। अंदर अंदर फेविकोल लगा के फिर दाल लगा देंगे। देखिए बच्चों, इस तरह से हमारी दाल लगने के बाद दाल की मदद से हम लोगों ने तितली बना ली। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही दाल की सहायता से तितली बनाना सुंदर सी। ठीक है बच्चों, हमारी सुंदर सी दाल की सहायता से तितली बनकर तैयार है। आप लोग भी इसको जरूर करना। अब मैं आपको दाल की सहायता से झंडा बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने तितली बनाई थी वैसे ही आप लोगों को पहले झंडा बनाना है पेंसिल की सहायता से। और उसके अंदर भी हम लाल और हरी दाल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पीली दाल भी होती है। चाहो तो आप पीली दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मेरे पास घर में सिर्फ लाल दाल थी। पीली जो चने की दाल होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लाल दाल थोड़ी थोड़ी हमें संतरिया लुक देगी। संतरिया जैसी दिखेगी ना, जैसे हमारा तिरंगे झंडे में रंग होता है वैसे ही। देखो सबसे पहले आप लोगों को तिरंगा झंडा बनाना है। ठीक है, बना लिया पेंसिल की सहायता से। अब इसके ऊपर वाले भाग में, बीच वाले भाग में और नीचे वाले भाग में आप लोगों को दाल चिपकानी है। आप ऊपर वाले में पीली दाल चिपका लीजिए,
सॉरी, ये लाल दाल चिपका लीजिए और नीचे वाले में हरी, बीच में चाहे तो चावल भी चिपका सकते हैं सफेद रंग के लिए। बाकी ये शीट हमारी सफेद रंग की थी, इसीलिए मैंने 2 ही दालों का इस्तेमाल किया है। पहले फेविकोल लगाइएगा, फिर उसके ऊपर लाल दाल चिपकाएंगे। जहां पे फेविकोल लगाया है वहीं पे लगाना है बेटा। अच्छा, उसके ऊपर आराम से फैला दीजिएगा। जो फालतू की दाल है बेटा वो झड़ जाएगी, देखो ऐसे झड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले में हम संतरिया करेंगे। पहले फेविकोल लगा लीजिए और अब इसमें हरी दाल लगाएंगे, हरे रंग की दाल। आप साबुत भी ले सकते हैं, आप इसको दाने में भी ले सकते हैं, टूटी हुई। देखिए हरी दाल चिपका दी है और हमारा झंडा भी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसमें बीच में चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सफ़ेद ही रंग था, इसीलिए मैंने किसी रंग का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आज आपने दालों से बनाना सीखा, तो आप भी इनको घर में जो भी दाल हो उससे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको पता चल गया कि दालों से हम क्या क्या कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, और मैंने आपको बना के भी दिखा दी। अब आगे आपके लिए एक प्रश्न है, अपने माता पिता से पूछकर लिखिए कि विभिन्न अनाज या सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। मतलब आप लोगों को पूछना है कि दालें, अनाज, फल, सब्जियां कैसे उगाते हैं। वो आपको बताएंगे कि बेटा देखो, पहले मिट्टी को नरम करते हैं, उसमें बीज डाले जाते हैं किसी भी चीज़ के। दाल है तो दाल के बीज हैं, फल सब्जियों के बीज होते हैं, और इनको समय समय पर खाद पानी देकर बड़ा किया जाता है। जैसे आप लोग बड़े होते हो ऐसे हमारी फल सब्जियां भी बड़ी होती हैं, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद देखोगे वो पककर तैयार हो जाती हैं। ये प्रश्न आप लोगों को लिखना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अपने माता पिता से भी इस बारे में बात करना, चर्चा करना कि बताओ हमें कौन सा फसल या कौन सा अनाज कब पैदा होता है। जैसे अभी गेहूं की बुआई चल रही है, गेहूं अभी बोया जाएगा और मार्च अप्रैल मई में काटा जाएगा, और उसके बाद जून जुलाई में धान या चावल की फसल बोई जाएगी, बाजरा बोया जाएगा, कपास बोई जाएगी, फिर उसको नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। अक्टूबर में भी पहले पक जाए तो पहले काट सकते हैं, नहीं तो नवंबर के आसपास उसको काटते हैं। ठीक है, तो इनकी बातों की जानकारी लेना। सब्जियां जो हैं वो मौसमी सब्जी होती है, मतलब 2-3 महीने में पककर तैयार हो जाती हैं। फल है वो कोई भी पेड़ है जो फल देता है वो भी समय समय पर देता है। जैसे अमरूद है, कोई वर्ष में 2 बार फल देता है, एक बार आपका गर्मी में, एक बार सर्दी में। तो इस तरह से आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं। जैसे आम है, सिर्फ गर्मियों में लगते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं लगते हैं। तो माँ बाप, मम्मी पापा से इस बारे में चर्चा करना और पता करना। ठीक है, लिखना नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी गतिविधि है खिलौना गाड़ी बनाना माचिस के खाली डिब्बों से। खिलौना गाड़ी, कोई भी खिलौना गाड़ी, कार, जीप, वैन, ट्रक, डंपर। यूट्यूब की भी सहायता ले सकते हैं। मैंने भी एक यूट्यूब से वीडियो देखकर आपके लिए एक खिलौना गाड़ी बनाई है। चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, और उसके बाद हमारा आज का यानी 12 तारीख का काम पूरा हो जाएगा। तो सभी बच्चे दोनों गतिविधियों को करना और अपना कार्य पूरा करना। ठीक है, आपको बहुत सारी खाली माचिस की डिब्बी लेनी है। ठीक है, और इनको फेविकोल या गोंद जो भी आपके पास हो उसकी सहायता से चिपकाते हुए हम अपनी खिलौना गाड़ी बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको चिपकाना है, और बेटा अलग अलग चिपकाएंगे। मतलब जो पहिया बनाने हैं उसके लिए अलग हिसाब होगा। सबसे पहले आप 4 माचिस की डिब्बों को एक साथ चिपका लीजिए। देखिए मैं इस तरह से चिपकाना है। ठीक है, चार चार के 2 सेट बना लिए हैं। इस तरह से आप लोगों को ये सेट बनाने हैं। इस पे इस साइड लगाकर आपको इस तरह से चिपकाना है। ठीक है, आपको ऐसे चिपकाना है, देख लीजिए। ये देखिए, ये दोनों तरफ से चिपक गए हैं, और इसके आगे एक माचिस और लगा दीजिए, इसको भी चिपका लेंगे। इनमें हम पहिया भी लगाएंगे। ये एक आधी माचिस काट कर पूरी की है, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा जगह नहीं थी ना, 2 माचिस में ज़्यादा हो जाता। और दो तरफ पहिया आएंगे, तो इस तरह से आप पहले निशान लगा लीजिए दोनों तरफ, पेंसिल से, स्केच से, पेन से, और फिर उस हिस्से को काट कर हम
वहाँ पे पहिया लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग पहिया लगाएंगे। तो आप क्या करिएगा, कोई भी खाली पेन का रिफिल हो या पाइप हो, कोई भी प्लास्टिक की नली हो, जैसे जूस पीते हैं वो वाली हो, उससे भी काम चल जाएगा हमारा। कोई लोहे का तार हो, क्योंकि बेटा पहिया लगाने के लिए, इसको जोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिएगा। ठीक है, ये पाइप है और इसके अंदर से हम इसको जोड़ कर लगाएंगे। ठीक है, कोई भी वेस्ट तार हो सकती है आपके पास, कोई पतली पाइप हो सकती है। आपको माचिस की एक माचिस की तीली लो लो, या फिर एक कोई क्या बोलेंगे उसको, झाड़ू की सीख ले लीजिए और उसके ऊपर पेपर लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको दो बनाने हैं जो इनके अंदर डालेंगे। क्यों डालेंगे बेटा, इससे हमारा पहिया इजीली घूम पाएगा जो हम पहिए बनाएंगे। और जो ये पहिए है बेटा, ये किसी भी गत्ते से काट लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोनों तरफ पहिए लगा दिए हैं और ऐसे ये एक दूसरा गत्ता लेके आगे से काट दिया है, क्योंकि गाड़ी में आगे वाला हिस्सा होता है वो शीशे के लिए होता है ना। और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो बंद भी चल जाएगा, चाहो तो उसको भी कोई खिड़की या डिजाइन दे सकते हो। ये बैठने के लिए सीट लगा दी है, ये भी गत्ते की सहायता से लगाई है। और ये हमारे ड्राइवर के लिए हमने स्टेयरिंग लगा दिया है, क्योंकि ड्राइवर बैठेगा तो गाड़ी को चलाए तो ना। ठीक है, तो इसमें पहिया हैं, इनको बंद करने के लिए भी होना चाहिए कुछ। और बेटा ये जो हेडलाइट्स होती हैं आगे पीछे, बैकलाइट और हेडलाइट, वो लगा दी हैं शो के लिए कि हमारी गाड़ी बिल्कुल एकदम असली जैसी लगे। ये पीछे एक स्पेयर टायर भी लगा दिया हम लोगों ने। और देखिए हमारी गाड़ी बनकर तैयार है। तो इस गाड़ी को चलाते हुए खूब मजे लीजिए और इसके साथ खेलिए। ठीक है बच्चों, तो आप सभी भी इसको बनाकर जरूर देखें। प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सामाजिक ज्ञान में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आपने 4 तारीख मंगलवार का काम कर लिया है, इसी में आपने 7 तारीख का भी काम कर लिया है। आगे बढ़ते हुए आप सभी ने 12 तारीख का भी काम कर लिया और आज हमारा अंतिम कार्य है जो कि है 15/1/2022 दिन शनिवार। ठीक है बेटा, इसमें आप लोगों को क्या काम करना है, 2 काम हैं, 2 गतिविधियां आपके लिए। एक तो आपको आपातकालीन में काम आने वाले फ़ोन नंबरों की सूची बनानी है। आपातकालीन फ़ोन नंबर कौन से होते हैं, जो इमरजेंसी के टाइम, किसी दिक्कत के टाइम काम आए। ठीक है, तो इसके लिए आप जो बच्चे हैं उनके लिए 4-5 नंबर ही बहुत ज़रूरी हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। वैसे इनकी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, तो उसमें आपके लिए क्या क्या होता है एक तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले पुलिस का नंबर। पुलिस का कितना नंबर होता है पता आपको? 100। उसके बाद एम्बुलेंस, एम्बुलेंस एम्बुलेंस का होता है 102। फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाले, फायर ब्रिगेड का होता है 101। और चाइल्ड हेल्पलाइन, बच्चों से संबंधित समस्याओं के लिए, अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार होता है, कोई आपको परेशान करता है, तो उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन। तो उनका होता है 1098 या 1098, आपको ये याद रखना है। वैसे तो इसमें और भी नंबर होते हैं, लेकिन आपके लिए 4 पर्याप्त हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है बेटा, आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले विभिन्न फ़ोन नंबरों की सूची बनाओ तथा घर के सभी सदस्यों से उन फ़ोन नंबरों के बारे में चर्चा करो कि किस परिस्थिति में किसको फ़ोन करना है। मतलब आपको ये अपना नंबर लिख के कॉपी में लिख लो, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। और फिर आपको क्या करना है, फिर अपने घर के सदस्यों से, घर के लोगों से बात करनी है कि हमें किस स्थिति में किसको फ़ोन करना है। जो आपातकालीन है मैं उनका आप लोगों को बता देती हूँ। ये बता दिए मैंने, अब मैं इनको लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, जो आपके लिए ज़रूरी थे वो फ़ोन नंबर मैंने लिख दिए हैं। देखिए 100 नंबर हमारा पुलिस का, ठीक है। उसके बाद 102 एम्बुलेंस का, 101 फायर ब्रिगेड का, साथ में जोड़ दिया 108 आपदा प्रबंधन, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए उससे संबंधित, भूकंप आ जाए। ठीक है,
और उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन, आप सभी बच्चे हो तो आपको लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर तो पता ही होना चाहिए आपको, 1098 याद कर लीजिए या 1098। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, आपको अपने घर वालों से इस बारे में बात करनी है कि किसको फ़ोन करना चाहिए, कब कब फ़ोन करना चाहिए। मेन बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर घर वालों से चर्चा नहीं कर पाओ तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ठीक है, गतिविधि 8 आखिरी है, ये हमारा गतिविधि भी और आखिरी काम भी चल रहा है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या किट बनाना। मैंने आपको जब हम पढ़ते थे, वर्कशीट आती थी, तब भी बताया था कि प्राथमिक चिकित्सा वो होती है जो मरीज को डॉक्टर के पास जाने से पहले दी जाती है। मतलब किसी को चोट लग जाए, किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, इलाज दिया जाता है, उसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। मान लो किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, खून बह रहा है, तो उसको पहले घाव को साफ करके दवाई लगा दे। ऐसी छोटी मोटी दवाइयाँ घर पे होनी चाहिए। तो फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है या किट होती है, उसमें क्या क्या होता है? रुई, पट्टी, बीटाडीन की दवाई, साफ करने के लिए डेटोल या सेवलोन जैसा कोई एंटीसेप्टिक, दर्द निवारक गोलियां, बुखार की गोलियां, थर्मामीटर हो सकता है, छोटी सी कैंची हो सकती है, चिपकाने के लिए टेप हो सकती है। ठीक है, ये कुछ इस तरह की दवाइयां उसमें हो सकती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या किट तैयार कीजिए जो चोट लगने पर काम आ सके। तो अभी मैंने यही सारी बातें तो आपको बताई हैं। प्राथमिक चिकित्सा किट में रखे जाने वाले सामान की सूची भी बनानी है। एक तो आपको किट बनानी है, मैं किट का फोटो दिखा देती हूँ, साथ साथ में सूची बना देती हूँ सामान की, कि आप उसमें जो ये सामान मैंने बताया बस यही सूची है आपकी। ठीक है, तो सूची बना देती हूँ, और पहले यही कर लेते हैं, सूची बना देती हूँ और किट दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, मैंने चित्र भी बना दिया आपके लिए। ये हमारा फर्स्ट एड किट है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? डेटोल है, ठीक है, और आपकी रुई है, क्रीम लगाने के लिए, पैरासीटामोल की गोलियां हैं, टेप है चिपकाने के लिए, ठीक है, और पट्टी है इसमें, साथ साथ कैंची भी है काटने के लिए, नीचे भी क्रीम है, एंटीसेप्टिक क्रीम भी है। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और मैंने इसमें लिख भी दिया है, रुई, थर्मामीटर, पट्टी, कैंची, दर्द निवारक गोलियाँ। आप किसी गोली का नाम ना लिख के दर्द निवारक गोली लिखिए, उसमें सब आ जाता है बेटा। पैरासीटामोल की गोलियां भी आ जाएंगी, बुरफन की गोलियां भी आ जाएंगी, क्योंकि क्या पता किसी को पता हो या नहीं हो कि कौन सी गोली किसको कब देनी है। तो दर्द निवारक गोलियां रखिए, ठीक है। डेटोल हो सकता है, दवाई हो सकती है घाव पे लगाने के लिए। तो ये हमने सूची बना दी है। साथ साथ आप ऐसी एक किट अवश्य तैयार करें। सामान चाहे थोड़ा लो, घर में कोई भी डिब्बा पड़ा हो, उसके ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स लिख लेना, प्राथमिक, या तो हिंदी में लिखना प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, ठीक है। जूते का डिब्बा हो, कोई और डिब्बा हो, छोटा सा कोई भी सामान आया हो, उसके अंदर ये सारा सामान रख लेना, ठीक है। इसी में आगे बढ़ेंगे। निम्न परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? भूकंप आए, आग लग जाए। पहली बात अगर कहो तो दोनों का अलग अलग बताती हूँ। भूकंप आएगा तो सबसे पहले तो अगर संभव होगा तो घर से या स्कूल से या जहाँ पे भी हम हों भूकंप की स्थिति में, उस जगह को छोड़कर खाली मैदान में आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो खाली मैदान में जाना, तो क्या करेंगे? हम वहाँ पर किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिपकर या दुबक कर बैठ जाएंगे, जैसे भारी मेज हो उस चीज़ के पीछे, और ऐसी चीज़ों से दूर हटेंगे, जैसे दीवार हो, अलमारी हो जो हमारे ऊपर गिर सकती हो, ठीक है। किसी मजबूत चीज़ का सहारा लेकर उसके नीचे बैठ जाएंगे। ऐसे ही आग लगने की स्थिति में पहला काम तो यही करना है कि आप बच्चे हो, बड़ों के लिए अलग बातें होती हैं, बच्चों के लिए अलग है। आपको उस जगह से बाहर जाना है और जितना जल्दी उसके अपने आस पड़ोस किसी जानकार को बताना है कि घर में आग लग गई है, ठीक है। तो ये उपाय करेंगे आप। लेकिन बड़े होंगे तो वो आग बुझाने के उपाय भी कर सकते हैं। आग कैसे लगी है? बिजली वाली आग है, गैस सिलेंडर वाली आग है, तो बुझाने के लिए मिट्टी डालेंगे, आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेंगे, ठीक है। अभी हमने जैसे फ़ोन नंबर की बात की थी, भूकंप की स्थिति में ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो आपदा प्रबंधन को 108 पे फ़ोन करेंगे। आग की स्थिति में फायर ब्रिगेड को 101 फ़ोन पे करके बुलाएंगे कि यहाँ पे आग लग गई है, जल्दी आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से काम करेंगे। ये आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं है आप क्या करेंगे, प्रश्न है ये।
मैं इनके आंसर लिखवा देती हूँ आपको, कॉपी में लिख ही लेना आप सभी। सबसे पहले भूकंप का देख लो। अगर भूकंप के वक्त आप घर पर हों तो फर्श पर बैठ जाएं। घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढक ले, ताकि कुछ भी गिरे तो सिर बच जाए आपका। भूकंप के झटके आने तक घर पर ही रहें और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकले, ठीक है। अगर रात में भूकंप आया तो आप बिस्तर पे लेटे हैं तो लेटे रहिए, तकिए से सिर को ढक ले, ठीक है। भूकंप की स्थिति में आप ये कीजिएगा। और फ़ोन नंबर मैंने बता दिया, 108 नंबर पर आप लोगों को फ़ोन करना है। ऐसे ही आग लगने की सूचना पर तुरंत 101 पर कॉल करके सूचना दे। ये बिल्कुल ना सोचे कि कोई दूसरी इसकी सूचना पहले ही दे चुका होगा, दे दियो तो भी कोई बात नहीं, आप भी सूचना दीजिए, ठीक है। आग लगने पर सबसे पहले इमारत की अग्नि चेतावनी घंटी, फायर अलार्म को सक्रिय करिए। मतलब जहाँ कहीं भी हो, अगर आपके आसपास आग बुझाने वाला जो घंटी है, सायरन जो होता है, उसको बजाएं, ठीक है। तो ये उपाय मैंने बता दिए हैं, उनको अपने कॉपी में लिख लेना। और यहाँ पे आपका बेटा सारा कार्य पूरा हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।